एक एलियन वुमन को अचानक तेज दर्द शुरू होता है और उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। उसका पति घबराकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर्स ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी एलियन प्रेग्नेंट वुमन को देखा होता है। इलाज करने की बजाय सभी मोबाइल फोन निकालकर उसकी फोटोज और वीडियोस बनाने लगते हैं। उधर एलियन मॉम पहली बार मां बनने वाली थी, इसलिए उसे बिल्कुल नहीं पता था कि लेबर के दौरान कैसे जोर लगाना है। वह भयानक दर्द से लगातार चीखती रहती है। तभी अचानक वह पूरी ताकत से अपना हाथ भींचती है और एक डॉक्टर की उंगलियां चकनाचूर कर देती है। यह देखकर पूरा मेडिकल स्टाफ डरकर पीछे हट जाता है और पूरा डिलीवरी रूम अफरा तफरी में बदल जाता है। बच्चा बाहर नहीं आ रहा था और पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा है, मानो भूकंप आ गया हो। कई डॉक्टर्स मिलकर भी हालात नहीं संभाल पाते। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ करीब 2.5 घंटे की कठिन डिलीवरी के बाद बच्ची का जन्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही सभी उसकी शक्ल देखते हैं, पूरे मेडिकल स्टाफ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बच्ची का सिर भी अपने माता पिता की तरह नुकीला होता है। हालांकि उसके माता पिता खुशी से झूम उठते हैं और अपनी बेटी का नाम शाओमे रख देते हैं। धीरे धीरे पूरे 18 साल बीत जाते हैं। अब शाओमे एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी होती है। उसके सिर की नुकीली बनावट को छोड़ दें तो वह बिल्कुल एक आम अर्थ गर्ल जैसी दिखाई देती है। परिवार को लगता है कि अब वे हमेशा के लिए अर्थ पर शांति से रह पाएंगे, लेकिन तभी अचानक आसमान में एक रहस्यमयी एलियन सिग्नल दिखाई देता है। शाओमे का पिता खुशी से बताता है कि एलियन फ्लीट उन्हें वापस उनके होम प्लेनेट ले जाने आ रही है। लेकिन यह सुनते ही शाओमे उदास हो जाती है, क्योंकि यहीं उसका घर था और यहीं उसका प्यारा अर्थ बॉयफ्रेंड भी रहता था। उसके लिए अर्थ ही अब असली घर बन चुका था। लेकिन उसका पिता हर हाल में होम प्लेनेट लौटना चाहता। जिस दिन पूरा परिवार अर्थ छोड़ने वाला होता है, उसी दिन मुसीबत आ जाती है। दरअसल इमिग्रेशन ऑफिसर काफी समय से इस एलियन फैमिली पर नजर रखे हुए था। वह उन्हें पकड़कर बड़ा इनाम जीतना चाहता था। यह देखते ही पिता तुरंत कार स्टार्ट करके एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे जरूरी समय पर कार बंद हो जाती है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी उतरती है। एक रहस्यमयी एलियन डिवाइस कार की छत से चिपक जाता है और अगले ही पल पूरी कार हवा में उठ जाती है। अपनी जीत हाथ से निकलती देखकर इमिग्रेशन ऑफिसर चलती हुई कार पर छलांग लगा देता है। उसे बचाने के लिए उसका साथी भी लटक जाता है और अगले ही पल दोनों कार समेत आउटर स्पेस की तरफ खिंच जाते हैं। अपने होम प्लेनेट पहुंचने पर एलियन किंग देखता है कि शाओमे के पिता ने अपनी वफादारी साबित करने वाली खास एलियन टूथ निकाल दी है। राजा तुरंत उसे गद्दार घोषित कर देता है और मौत के अखाड़े में एक भयानक मॉन्स्टर से फाइट करने का आदेश देता है। मुश्किल घड़ी में पिता को अर्थ पर सीखा हुआ गोल्फ याद आता है। वह जमीन से एक स्टोन उठाता है और गोल्फ स्विंग की तरह पूरी ताकत से मार देता है। पत्थर सीधा मॉन्स्टर के मुंह में जाकर लगता है और कुछ ही सेकंड में वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी बहादुरी देखकर एलियन किंग बेहद खुश हो जाता है। वह उसे पूरी एलियन आर्मी का नेतृत्व सौंपकर अर्थ पर अटैक करने भेज देता है। लेकिन जैसे ही एलियन फ्लीट पृथ्वी के पास पहुंचती है, पिता एक शानदार चाल चलता है। वह डरने का नाटक करते हुए कहता है कि अर्थ के हथियार उनकी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए पूरी एलियन आर्मी को तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। खुद वह अकेला वहीं रुक जाता है। बाकी सभी एलियन शिप्स वापस लौट जाती हैं और सिर्फ उसकी स्पेसशिप पृथ्वी पर उतरती है। सबको लगता है कि अब वह अर्थ पर अटैक करेगा, लेकिन अगले ही पल वह अपने रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके बाकी सभी एलियन स्पेसशिप्स को खुद ही ब्लास्ट कर देता है। दूर बैठा एलियन किंग ये सब देखकर मान लेता है कि अर्थ की ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। डर के मारे वह अपनी पूरी एलियन आर्मी लेकर भाग जाता है। इसके बाद शाओमे का पिता इमिग्रेशन ऑफिसर की मदद से अपने पूरे परिवार के लिए कानूनी अर्थ आइडेंटिटी बनवा लेता है। अब पूरा परिवार हमेशा के लिए अर्थ पर रहने लगता है। शाओमे भी अपने बॉयफ्रेंड से दोबारा मिल जाती है।